चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फार्मूला ज़ेर गौर। नए फार्मूले का नाम हाइब्रिड नहीं कुछ और रखा जाएगा। इतलाक 3 साल के लिए आईसीसी के तमाम इवेंट्स पर होगा। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा। फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के फार्मूले पर इत्तेफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया कि उसे पैसे की नहीं बल्कि अपनी इज्जत और वक़ार की परवाह है। पाकिस्तान की तजवीज़ के बाद मामला जल्द हल होने की उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज़ का मामला आज या कल में हल होने का इम्कान है। वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए। जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। चैंपियंस ट्रॉफी पर एक तरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फार्मूला तय करना होगा। कौम को खुशखबरी मिलेगी, वो कुछ करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹252.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹3.29 इजाफे के बाद ₹258.43 फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत ₹164.98 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे फी लीटर कमी के बाद ₹151.73 फी लीटर हो गया। दिसंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत ₹254.30 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹3000 का हो गया। अमन खराब करने और हथियार उठाने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कुरम में अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल क़याम अमन तक इलाके में रहे। मुकामी कम्यूनिटी अमन खराब करने वालों की निशानदेही करे। वज़ीर आला का ज़िलई इंतज़ामिया और पुलिस को फ़रीक़ैन के मोर्चे गिराने और असलहा तहवील में लेने का हुक्म। कुरम में फायरिंग से मजीद 6 अफराद जाम बहक। हलाकतें 130 हो गई। 186 अफराद जख्मी हो चुके। कबाइल के दरमियान झड़पें 11वें रोज भी जारी। पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहराह समेत आमदरफ्त के रास्ते बंद। शाहराहों की बंदिश से तेल, अशया, खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत नहीं, सियासी इस्तेहकाम कायम करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट ओपोजिशन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा पारा चनार में 100 से जायद लाशें हैं और अल-यमीन इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। इनका काम सिर्फ अपने लीडर को जेल से निकलवाना और केसेस खत्म कराना है। अगर इन्होंने यही करना है तो ये इसी काम पर लग जाएं। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। गैर जमहूरी और सियासी ओपोजिशन कैसे है, उम्मीद रखी जा सकती है कि इनको जवाब भी जमहूरी और सियासी मिलेगा। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी या सूबे में गवर्नर राज के हक में नहीं। हुकूमत की 2-3 माशी पॉलिसियों पर हमारी जमात को सख्त एतराजात हैं। हम इन माशी पॉइंट्स पर जल्द बातचीत करेंगे। डीएचओ के एहतजाज के बाद बानी की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत समझती है कि बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये इसकी भूल है। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा अल-यमीन गंडापुर की सरबराही में बानी रिहाई तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वज़ीर आला की क़यादत पर सबका एतमाद है। जाली हुकूमत ने बर्बरियत का मुजाहरा खौफ पैदा करने के लिए किया, मगर असल में ये खुद खौफजदा हैं। शरपसंद जमातों पर माजी में भी पाबंदी लगी। पार्लियामान समझती है कि PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बलूचिस्तान की तरह बाकी असम्बलियां भी शायद PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करेंगी। PTI क़यादत वर्कर्स को छोड़कर मैदान से भागी। गरीब कारकुन पकड़े गए। कौन सा लीडर गिरफ्तार हुआ, विफाक बताए। एक ही रास्ते से वज़ीर आला अल-यमीन तीसरी दफ़ा कैसे फरार हुए। ये सिर्फ इस्लामाबाद हाथ लगाकर वापस आ जाते हैं। बानी PTI की सेहत और सलामती निहायत हसास मामला। कोई खिलवाड़ किया गया तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ही नहीं, पूरी रियासती बंदोबस्त जिम्मेदार होगा।
तहरीक इंसाफ का इंतबाह, सियासी कमेटी इजलास के एलामिया में अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की बानी तक रसाई बहाल करने, अवाम में पाए जाने वाले खदशात के अजाले का मुतालबा। कहा विफाक और पंजाब हुकूमत समेत जेल इंतजामिया बानी की सेहत और सलामती के हवाले से कौम को तफसील से आगाह करे। बुनियादी हुकूक, सेहत और सलामती और जेल में सिक्योरिटी को हर लिहाज से फुल प्रूफ बनाया जाए। बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाता हूँ इनकी पूरी हिफाजत होगी। खाने और सहूलियात की फराहमी की भी यकीन दहानी कराते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनावला कहते हैं पीटीआई वालों को गिरफ्तार करना हमारी तरजीह नहीं थी। आंसू गैस शेल फायर होते ही लीडरशिप निकल गई। क़यादत के फरार होने से हमारे लिए आसानी हुई। इस्लामाबाद से फरार पीटीआई क़यादत की बुज़दिली है, इनका फैसला ही गलत था। ये प्रोपेगेंडा पार्टी है, इन्होंने आज तक इसके अलावा क्या किया है? हुकूमत को राय दूंगा कि केपीके में गवर्नर राज ना लगाएं। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनकी अहलिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। सेनेटर फैसल वाफ्ता का एक्स पर बयान, कहा बानी की जान को खतरे का पहला सबूत मफरूर भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट है जिसमें उसने बानी को पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत की। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है, बानी को इन लोगों से बचाना होगा। वज़ीर आज़म एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाने के लिए पुरज़्म। एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि एड्स के खिलाफ मुहिम में कोई पीछे न रह जाए। हमारी इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है। मुसावात और शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ही हम HIV के फैलाव को रोक सकते हैं। मजबूत सियासी इरादा और मौसर क़यादत कौमी HIV हिकमत अमली को नाफिज करने के लिए ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के एलामिया की पासदारी और तमाम बरादरियों की शमूलियत को फ़रोग़ देना एड्स को सेहत आमा के ख़तरे के तौर पर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। आज हमें अहद करना होगा कि एड्स से पाक मुल्क के लिए मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब चीन का 8 दिन का खुसूसी दौरा करेंगी। मरियम नवाज चीन के हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग के दौरे करेंगी। CPC की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला के हमरा आला सतह वफ़द भी चीन जाएगा। लंडी कोतल के इलाके अलाचा में कमरे पर बोसीदा दीवार गिर गई। हादसे में एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ने 5 घंटे बाद मलबे तले मौजूद लाशें निकाली। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म, क्रैकडाउन शुरू। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और स्टेक होल्डर्स का VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा। अब तक 27,000 से ज्यादा VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज की भेंट चढ़ चुके। पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से ज्यादा। एड्स का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त ना किया जा सका। अद्वियात के बरवक्त और दुरुस्त इस्तेमाल से मरीज को कई साल जिंदा रखा जा सकता है। तिब्बी माहिरीन ने सिरिंजों के गलत इस्तेमाल को एड्स फैलने की बड़ी वजह करार दे दिया। सिंध भर में सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। सिंधी टोपियां और अजरक फरोख्त करने वालों के स्टॉल्स पर रश। शहरी अपनी पसंद की अजरक और टोपियां खरीदने में मसरूफ। सिंध के सकाफती दिन के मौका पर रैलियां भी निकाली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के आवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बाहिमी और मोहब्बत की रोशनी का मीनार रही। सिंध का इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम नस्ल दर नस्ल दिलों को मुतासिर करता रहा। अजरक और सिंधी टोपी महज सकाफती असबाब नहीं बल्कि सिंध की शनाख्त और इक़दार के मज़हर है। अवाम आज का दिन शाह भटाई, सच्चल और कलंदर जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों की तालीमात को अपनाने के अहद के तौर पर मनाएं।